तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, टियानवो कॉन्टिनेंट का बैटल मूचेन जीत चुका था और फिलहाल टियानवो कॉन्टिनेंट में इनसे पावरफुल कोई और फैक्शन बचा भी नहीं था। और यहाँ से आने के बाद मंडेला फिलहाल कल्टीवेशन में लग जाती है और वहीं मूचेन नाइन निदर से बातें कर रहा था, क्योंकि बहुत सारे जो फैक्शंस थे अब इन्हें ज्वाइन करने के लिए आ चुके थे। पर मूचेन का ये मानना था कि पहले इनका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, नहीं तो क्या पता पीछे से ये लोग षड्यंत्र कर दें। और नाइन निदर को बाकी काम संभाल करके जो भी रिक्वायरमेंट्स थे, मूचेन इसको समझा करके फिलहाल ये भी अब कल्टीवेशन के लिए निकल जाता है, क्योंकि फिलहाल इसका मेन फोकस था जो 6 महीने बाद कंपटीशन था प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी, उसके लिए। और मूचेन को अब समझ में आता है कि मंडेला के ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर रहता होगा, क्योंकि मू स्टेट को संभालना सच में काफ़ी टेंशन की बात थी। और नाइन निदर भी कहती है तुम टेंशन मत लो, फिलहाल मैं मू स्टेट को संभाल लूंगी। और मूचेन फिलहाल इसे जाने से पहले एक ब्रेसलेट देता है जिसमें 5 बिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड थे, जो कि मू स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम आ सकते थे। और मूचेन एक चीज़ तो फील करता है कि फिलहाल जो इसके मू स्टेट को ज्वाइन कर रहे हैं ये लोग काफ़ी टैलेंटेड हैं, तो फ्यूचर में मू स्टेट भी काफ़ी पावरफुल बनने वाला था। मूचेन यहाँ पर लगभग 10 बिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड खुद पे यूज़ कर देता है, क्योंकि फिलहाल इसे अपने पावर लेवल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी था। इस दौरान कुछ महीने निकल चुके थे और मूचेन अभी भी अपनी कल्टीवेशन में लगा हुआ था। तो अभी इसके पास बाहर में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं था। और वही बाहर की दुनिया में ग्रेट 1000 वर्ल्ड में एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था, क्योंकि फिलहाल जो प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी था उसका कॉन्टेस्ट कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला था। और इस कॉम्पिटिशन को इयोन कांग्रेस कहा जाता है। समय बीतते जाता है और मूचेन फाइनली अपनी आंखें खोलता है। हालांकि ये 10 बिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड यूज करता है, फिर भी ये स्पिरिचुअल ग्रेड के लेट फेज में अभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया था। वैसे समय के साथ इसका फिजिकल बॉडी और स्पिरिचुअल ऑरा दोनों में काफी प्रोसेस हुआ था। मूचेन फिलहाल अपने हेडक्वार्टर में पहुंचता है। यहाँ पर इसे 2 लोग देखने को मिलते हैं, एक तो नाइन निदर थी और दूसरी एक लड़की जो कि पर्पल रोब पहन के थी। और मूचेन इसे देखकर अवाक रह जाता है। ये लड़की भी मूचेन को एक कोल्ड लुक देती है। मूचेन कहता है मंडेला तुम, क्योंकि पहले मंडेला एक छोटी बच्ची के समान थी, पर जैसे ये हेवनली सॉवरेन में पहुंची थी अभी एक यंग वुमेन जैसी दिखने लगी थी। और मंडेला गुस्से में कहती है क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? मूचेन तुरंत हाँ में सर हिलाता है। इसे मालूम था मंडेला को गुस्सा करना मतलब फिर यहाँ का काम कौन संभालेगा। फिलहाल नाइन निदर इसे समझाती है कि महा एंसेंट क्लैन पर पूरे ग्रेट 1000 का ध्यान फोकस है। इयोन कांग्रेस इसको शुरू होने में कुछ ही दिन बचे गए और जो कुछ पॉपुलर नेम थे जो वहां पर प्रकट होने वाले थे उसका एक लिस्ट था जो कि नाइन निदर मूचेन को देती है। अब ये नाम देखना शुरू करता है। सबसे पहले नंबर पर महा एंसेंट क्लैन का ही महायूथ था, जो कि गॉड ग्रेड का सॉवरेन था, वो भी उसके लेट फेज में। यानी कि अगर इसे प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी मिल जाए तो ये आराम से डिवाइन लेवल का हेवनली सॉवरेन बन सकता है। सेकंड नंबर पर ये किंग करके कोई था, पावर लेवल इसका भी सेम था, गॉड ग्रेड लेट फेज। ऐसे ही करके माउंट डार्लिंग, सेंट टूओ, बाग कांग, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं। मूचेन को समझ में आ रहा था ये सभी काफी फियर्स लोग हैं। 5वें प्लेस पर सरप्राइजिंगली इसका नाम था, जहां पर लिखा हुआ था मूचेन, मू स्टेट मास्टर, पावर लेवल स्पिरिचुअल ग्रेड मिड फेज। और मंडेला इसके मजे लेती है कि क्या रह गया, मतलब तुम अभी भी 5वें रैंक पर ही हो, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना। मूचेन भी स्माइल करता है। मूचेन भी कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी तक फाइट करेंगे, मुझे किसी भी हाल में प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी चाहिए ही चाहिए। अब क्योंकि इयोन कांग्रेस में 10 दिन बचे थे तो मूचेन यहाँ से निकलने का डिसाइड करता है। मंडेला इससे कहती है तुम मू स्टेट का टेंशन मत लो, जब तुम आओगे तो तुम्हें मू स्टेट पहले से काफी ज्यादा डेवलप दिखेगा। अब क्योंकि ये हेवनली सॉवरेन लेवल पे जा चुकी थी तो इसका भी कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था। मूचेन यहाँ से निकल जाता है। नाइन निदर को मालूम था, हालांकि फिर भी टेंशन में थी, क्योंकि वहां पर जो भी लोग हैं वो काफी पावरफुल हैं और शायद आज तक का ये मूचेन का सबसे डिफिकल्ट बैटल होने वाला है। यही चीज डिसाइड करेगा कि मूचेन डिवाइन ग्रेड में कितना जल्दी या कितना देरी से पहुंचेगा। तो फिलहाल महा एंसेंट क्लैन भी मूचेन पर उतना फोकस नहीं करता है, क्योंकि ये लोग इयोन कांग्रेस में बिजी हो चुके थे। महा एंसेंट क्लैन ये पहले काफी ज्यादा फियर्स हुआ करते थे और इवन इन्होंने एक बार फ्लेम एम्परर की टेरिटरी पर एक अटैक भी कर दिया था। ये खुद को एक्सपैंड करना चाहते थे, पर फ्लेम एम्परर से हारने के बाद इन्हें समझ में आ चुका था कि इतना आसान भी नहीं है। और उस समय तो फ्लेम एम्परर का स्ट्रेंथ जस्ट डिवाइन लेवल में पहुंचा ही, फिर भी उन्होंने महा टियान को हरा दिया था। फिलहाल यहाँ पर इयोन सिटी को दिखाया जाता है और मूचेन यहाँ पर एक हिल के पास पहुंच चुका था। मूचेन यहाँ पर देखता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके थे। ये जो इयोन सिटी था इसे खुद इमॉर्टल एम्परर ने बनवाया था। तो जैसे सिटी के अंदर मूचेन प्रवेश करता है
एक अलग ही लेवल का ये पावर जो कि मानो इससे भी सप्रेस कर रहा हो, ये फील करता है। और मूचन जब यहाँ पर पहुंचता है तो बहुत सारे लोगों की नज़र इस पर पड़ती है और कुछ लोग तो इसे पहचान भी जाते हैं। मूचन को खुद समझ में नहीं आता है कि यार ये लोग मुझे कैसे पहचान रहे हैं, मानो मैं ग्रेट 1000 वर्ल्ड का एक सेलिब्रिटी बन चुका हूँ। पर मूचन फिलहाल इन बातों को भुला करके सिटी के सेंटर की तरफ बढ़ने लगता है। आगे में जब ये जाता है तो इसे एक क्रिस्टल वॉल दिखता है जहां पर एओन कांग्रेस की जो बैटिंग लिस्ट थी ये उसे दिखाई देती है। पहले नंबर पर बैटिंग लिस्ट में था महायू और इसके लिए जो बैट लगा था 20 बिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड का था। इसके नीचे में ये किंग, फिर नीचे में शू लो, ऐसे करके लोगों की बैटिंग लिस्ट में रैंक थी। तो महायू पर 20 बिलियन का बैट था, वहीं बाकी जो 3 थे इसके नीचे में उन पे 5 बिलियन का बैट लगा हुआ था। नीचे में मूचन पे भी बैट लगा था पर बस 1 बिलियन का, और वहां पर इसका फोटो भी था। तो अब इसे समझ में आता है इस सिटी गेट पर लोग इसे क्यों पहचानने लगे थे। मूचन आगे जा रहा था तभी इसे एक आवाज आता है कि क्या तुम भी बैटिंग में इंटरेस्टेड हो। और ये देखता है तो एक बंदा खड़ा था जिसके चेहरे पर एक स्माइल था और ये था महायू। मूचन हंसता है और कहता है लगता है महा क्लैन के लोग कॉन्फिडेंस में काफी लो हैं। महायू को गुस्सा आता है और कहता है कि मैं अपने प्लान्स को बर्बाद नहीं करना चाहता, ये तो अभी मैं तुम्हें दिखाता था। मूचन हंसने लगता है कि यार ये एओन कांग्रेस ये तो इमॉर्टल एम्परर ने बनवाया है। फिलहाल मूचन की और महायू की थोड़ी बहस होती है और मूचन भी कहता है कि जो इमॉर्टल एम्परर बॉडी है वो बस तुम लोगों को इमॉर्टल एम्परर ने रखने को दिया था, न कि उस पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। फिलहाल मूचन इसे इग्नोर मारता है और यहाँ पर जो एक मेड खड़ी थी उससे ये 1 बिलियन सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड देता है कि मेरे पे बैट लगा दो। मूचन यहाँ से निकलता है और महायू गुस्से में कहता है अगर ये तुम्हारी माँ नहीं होती ना तो मैं तुमसे बात भी नहीं करता और तुम यहाँ पे खड़े भी नहीं होते। कोई नहीं, तुम्हें मरना ही है ना, मैं तुम्हारा डेथ विश पूरी कर दूंगा। अब मूचन आगे जाता है तो यहाँ पर बुदूर एंसेंट क्लैन के लिए एक मैनर दिया गया था और इसे एक बंदा ग्रीट करता है और कहता है कि ग्रेट एल्डर आपकी वेट कर रही है कब से। मूचन फाइनली कई दिनों के बाद अपनी माँ से मिलता है। इसकी माँ काफी खुश थी, इनको भी पता चल चुका था कि मूचन ने घोस्ट एम्परर हुआंग जुआनजी वगैरह को हरा चुका है। और फिलहाल इसकी माँ थोड़ी टेंशन में थी कि ये जगह बेटा सही नहीं है, क्या तुम सच में इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो। मूचन भी एक सीरियस लुक देता है कि माँ मैं इसी दिन के लिए कई साल से मेहनत कर रहा हूँ, मैं गिव अप नहीं कर सकता। किन यानजिंग भी जब अपने बेटे का ऐसा दृढ़ निश्चय देखती है तो ये भी स्माइल करती और कहती है तो मैं पूरे दिल से तुम्हें सपोर्ट करूंगी, तुम टेंशन मत लो। और किन यानजिंग हंस के कहती है कि माँ एंसेंट क्लैन काफी स्ट्रांग है, इसलिए मैंने एक हेल्पर को भी बुला लिया है। और मूचन थोड़ा दूर में देखता है तो हैरानी की बात यह थी कि ये खुद बुदूर जुआन थे। मूचन को भी लगा नहीं था कि किन यानजिंग के कहने पर ये यहाँ पे आ जाएंगे और आते यहाँ पर ये कहते हैं कि इससे प्रीमॉर्टल इमॉर्टल बॉडी मिलेगा। मुझे विश्वास नहीं है, महायू और बाकी लोग काफी स्ट्रांग हैं। यानजिंग भी इनसे कहती हैं कि देखिए ग्रैंड एल्डर, मतलब अभी भी इनको रेस्पेक्ट देती थी कि मूचन को इमॉर्टल बॉडी मिले या ना मिले, आपका बस एक ही काम है फिलहाल इसको प्रोटेक्ट करना। बुदुल जुआन कहते हैं मैं इसका हेल्प तो कर दूंगा पर मेरा एक कंडीशन है। मूचन को गुस्सा आता है कि यार ये ओल्ड मैन ये अपने कंडीशन के दम पर मेरी माँ को मुझसे काफी दूर रखा था, अब इसे फिर से कौन सा शर्त चाहिए। फिलहाल किन यानजिंग पूछती है और ये बोलता है मूचन की तरफ देखकर कि इसे हमारे क्लैन का लीडर बनना पड़ेगा। मूचन भी हंसता है, पहले तो आप ये कहते थे ना कि हमारा ब्लड इम्प्योर है, अब ये परिवर्तन कैसे आ गया। और मूचन मना कर देता है कि मैं क्लैन लीडर में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। किन यानजिंग फिलहाल इसे समझाती है और मूचन कहता है हमें इनकी क्या जरूरत है, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो मैं फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर को बुला सकता हूँ। पर बुदुल जुआन इसे बताते हैं कि फिलहाल वो लोग नहीं आ सकते क्योंकि एविल क्लैन वाले इस समय काफी ज्यादा हैवोक मचा रहे हैं। अब किन यानजिंग मूचन को समझाती हैं कि देखो चैन, मुझे मालूम है तुम बुदुर क्लैन से थोड़ी नफरत करते हो, पर जो भी हो ब्लड जो तुम्हारे अंदर है वो हमारे ही क्लैन का है, और क्या तुम अपनी माँ का सपोर्ट करना नहीं चाहोगे। अब मूचन जब अपनी माँ को ऐसे देखता है तो यह स्माइल करता है, ठीक है मैं लीडर बन जाऊंगा। बुदुर जुआन भी काफी खुश होते हैं क्योंकि इन्हें मालूम था ये मूचन जब क्लैन लीडर बनेगा तो इनका बुदुर क्लैन काफी स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ये और किन यानजिंग ये दोनों डिवाइन लेवल पे हैं और मूचन भी शायद कुछ सालों में ही डिवाइन लेवल पर पहुंच ही जाएगा। फिलहाल ये मैटर शांत हो जाता है और इसकी माँ इसे बताती है कि कल से एओन कांग्रेस शुरू हो रहा है और मैंने ऐसा सुना है कि टोटल 108 लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी मूचन के अलावा 107 लोग, और इन 107 के पास इमॉर्टल गोल्डन बॉडी है। अब जाके मूचन को समझ में आता है, मतलब इमॉर्टल गोल्डन बॉडी इतने सारे लोगों के पास है। ऐसा इसलिए हुआ था
क्योंकि इमॉर्टल एम्परर ने मरने से पहले बहुत सारे लोगों को इनहेरिटेंस दिए थे ताकि ये लोग इमॉर्टल बॉडी को कल्टीवेट कर पाएं और एक अच्छा कंपटीशन हो सके प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी के लिए। हालांकि इससे पहले कई बार यूएन कांग्रेस हो चुका है, पर प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी ने आज तक किसी को चुना ही नहीं। इधर अगले दिन की सुबह होती है। फिलहाल यहाँ पर एक एंशिएंट पगोड़ा में जो भी कंटेस्टेंट थे वो इकट्ठा हो चुके थे। इस पगोड़ा को एंशिएंट पगोड़ा भी कहा जाता है, जिसे कि खुद इमॉर्टल एम्परर ने बनाया था। किन यांजिंग मूचेन को बताती है कि इमॉर्टल एम्परर उनका पावर लेवल डिवाइन हेवनली सॉवरेन लेवल से भी ऊपर था और बुजुर्जुआन कहते हैं उस लेवल पे जाना बस 2 ही लोगों का काम हो सकता है, यानी उस पर 2 ही लोग फिलहाल पहुंच सकते हैं, और वो थे फ्लेम एम्परर और मार्शल एंसेस्टर। मूचेन भी इस चीज को गैस कर लेता है। बुजुर्जुआन भी उन दोनों को काफी रेस्पेक्ट देते थे। उन्हें मालूम था कि उनके अलावा शायद वो कैपेबिलिटी फिलहाल तो किसी में नहीं है। मूचेन खुश होता है, फिर तो हम एविल क्लैन से आराम से जीत जाएंगे। पर इसकी माँ बताती है कि एविल क्लैन इतना आसान नहीं है। इमॉर्टल एम्परर जो कि खुद उस समय उस लेवल पर थे, उन्हें भी एक दिन उन लोगों ने इंजर्ड कर ही दिया। इमॉर्टल एम्परर ने उनके जो सबसे पावरफुल लीडर थे यानी एविल क्लैन के स्काई डेवोरिंग गॉड, उन्हें सील कर दिया था। पर इस चक्कर में उनका लाइफ फोर्स भी खत्म हो गया। और बुजुर्जुआन भी इस दौरान कहते हैं उसके बाद से एविल क्लैन वाले उस दिन से अभी तक प्लान कर रहे हैं, तो इस बार कुछ बड़ा होगा। अब इधर इनकी बात चल रही थी, तभी यहाँ पर एक एंशिएंट बेल बजता है और यहाँ पर मायू के बड़े भाई महाटियान आ जाते हैं, जो कि महाक्लैन के लीडर थे। किन यांजिंग इनके बारे में भी मूचेन को बताती है। मूचेन को भी पता था कि ये महाटियान एक बार फ्लेम एम्परर से फाइट किया था। महाटियान फिलहाल किन यांजिंग और बुजुर्जुआन को देखता है और एक स्माइल देता है कि ये वेलकम का स्माइल है। और महाटियान इस दौरान अपने प्रेशर से हल्का सा मूचेन को सप्रेस भी करता है। हालांकि बुजुर्जुआन इसे ब्रेक थ्रू कर देते हैं। तो मूचेन को भी अब पता चल रहा था कि असली डिवाइन लेवल के सॉवरेन का क्या पावर होता है। और मूचेन बुजुर्जुआन को थैंक्स बोलता है कि आप टेंशन मत लो, कुछ ही समय की बात है और प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी मेरा होगा। बुजुर्जुआन भी हंसते हैं कि तुम्हारा एम्बिशन काफी बड़ा है। महाटियान इस दौरान मायू से पूछते हैं, अच्छा तो ये है वो किन यांजिंग का बेटा, ये काफी टफ है तो थोड़ा इससे सावधान रहना। महाटियान अपने भाई को समझाते हैं इस बार ज्यादा गलती मत करना। और ये लोग बाकी जो अपोनेंट थे जैसे कि असुरा स्पीयर, ये किंग और बाकियों के बारे में भी बातें करते हैं। अब यहाँ पर दोबारा से एक बेल बजता है और सामने में जो माउंटेन था वहां पर जो स्टोन डोर था अब फाइनली ये खुलने लगा था। और जिन लोगों ने भी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को कल्टीवेट किया था ये फिलहाल काफी एक्साइटेड थे। महाटियान भी इसके अंदर एक अलग लेवल का डिजायर था, क्योंकि जो बाकी 5 एंशिएंट क्लैन में से 4 थे, इसको छोड़कर सभी के पास प्राइमिटिव सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यानी कि टॉप 5 के अंदर की बॉडीज। हालांकि उनके क्लैन में भी बाद में कोई कामयाब नहीं हुआ इन सेलेस्टियल बॉडी को कल्टीवेट करने में, पर उनके क्लैन में वो बॉडीज हैं। इनके पास भी प्रीमोर्डियल इमॉर्टल बॉडी है, पर ये बस इसके प्रोटेक्टर हैं। तो हमेशा इसे ये चाहता था कि एक इमॉर्टल बॉडी इसके क्लैन में भी कोई कल्टीवेट कर पाए। एंशिएंट पगोड़ा खुल चुका था और महाटियान सबको समझाता है कि अंदर का जो बैटल होगा ये काफी ब्रूटल होगा, आधे से ज्यादा लोग मारे भी जा सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पर ही आधे लोग एलिमिनेट हो जाएंगे। मायू अब ये काफी तेजी से उस डोर की तरफ बढ़ता है। इसके पीछे पीछे ये किंग, शीलुओ, टुओबा कान, ये सभी भी आगे बढ़ते हैं। मूचेन भी फाइनली अब आगे निकलता है। इसकी माँ इसको बोलती है कि थोड़ा सावधान रहना और अगर लगे तुम्हें कि थोड़ा मुसीबत आ रहा है तो गिव अप कर देना, ज्यादा संकोच मत करना, क्योंकि हमारे क्लैन में भी एक एंडलेस लाइट बॉडी है, तुम उसे कल्टीवेट कर सकते हो। ये भी एक प्रीमेटिव सेलेस्टियल बॉडी है और प्रीमोर्टल इमॉर्टल बॉडी से ये बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। बुजुर्जुआन कहते हैं ठीक है किन यांजिंग, तुम अभी ग्रेट एल्डर हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि एंडलेस लाइट बॉडी को हम इतना कैजुअली लें। उसके लिए पहले हमारे एंसेस्टर पगोड़ा को एग्री करना पड़ेगा। किन यांजिंग कहती हैं मैं रिकमेंड तो कर सकती हूँ। मूचेन इन दोनों का फिर से बहस करते देखता है, पर फिलहाल ये यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ही मूचेन दरवाजे में एंटर कर रहा था एक स्पेशल फ्लक्चुएशन फील करता है। अभी जो डोर के अंदर का स्पेस था ये काफी अलग था और मूचेन जैसे ही एंटर करता है इस पर कोई बंदा अटैक करना शुरू कर देता है। मूचेन भी गायब होता है और इस मिडिल एज मैन के सामने प्रकट हो जाता है और ये भी कहता है कि मैं भी देखना चाहता था कि मूव स्टेट के मास्टर आप कितने पावरफुल हो। अब ये तुरंत ही अपने सेलेस्टियल बॉडी को रिलीज करता है। इसका भी सेलेस्टियल बॉडी इमॉर्टल बॉडी ही था, पर इस पर हल्का सा ब्लूइश कलर था। मिडिल एज मैन तुरंत ही चिल्लाता है इमॉर्टल गॉड रून, और पलक झपकते इसने 100 से ज्यादा गॉड रून्स को कंडेंस कर लिया था। लगभग इसने 300 गॉड रून्स ये कंडेंस करता है और मूचेन की तरफ इसे एक स्वॉर्ड के फॉर्म में बना के चला देता है।
मूचेन तुरंत ही अपने क्रिस्टल पकौड़ा को एक्टिवेट करता है और क्रिस्टल एनर्जी को ही ये काफी तेजी से उस तलवार की तरफ हेड ऑन कोलिजन के लिए बढ़ा देता है। क्रिस्टल लाइट में क्योंकि सीलिंग पावर था तो थोड़ी समय में ये जो वेपन की ऑरा थी मूचेन इसे डिसॉल्व कर देता है। और मूचेन की ऑरा ये यहीं पे नहीं रुकती है बल्कि इमॉर्टल बॉडी को चारों तरफ से कवर कर लेती है और ये बोलता है द पावर ऑफ सीलिंग। मिडिल एज मैन ये तुरंत ही अपने आसपास एक डिफेंस बना लेता है। मूचेन अपने क्रिस्टल लाइट से इसके डिफेंस को भी तोड़ने लगता है और पलक झपकते इसके सेलेस्टियल बॉडी को मूचेन एक्सप्लोड करवा देता है। ये बंदा तुरंत ही बोलता है मू स्टेट ओनर, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं हार चुका हूँ। अब यहाँ पर एक स्पेशल लाइट चमकती है और ये मिडिल एज मैन जैसे गायब हो रहा था यानी कि कॉम्पिटिशन से बाहर चुका था तभी इसके आईब्रोज के बीच में से एक मिस्टीरियस लाइट मूचेन की तरफ बढ़ती है। इस ऑरा को मूचेन पहचानता था, ये इमॉर्टल गोल्डन बॉडी का ऑरा था, पावर ऑफ इमोर्टैलिटी। जितना ज्यादा ये पावर आपके इमॉर्टल बॉडी में होगा वो उतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अब मूचेन को समझ में आता है यानी ये बंदा बाहर तो हो गया और इसकी प्रीमॉडल इमॉर्टल बॉडी भी पहले से वीक हो जाएगी। मूचेन फिलहाल ये जो इमॉर्टल औरत था इसे शक कर लेता है और जैसे ही ये इसे अपने इमॉर्टल गोल्डन बॉडी में भेजता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और वो बंदा जैसे कि अभी मूचेन ने जस्ट हराया था वो एओन कांग्रेस के बाहर आके गिरता है। हालांकि वो काफी दर्द में भी था। एओन कांग्रेस वाले अब इसे बाहर निकाल देते हैं और वहीं मूचेन अपना ये 4 लोगों को हरा करके इन चारों के इमॉर्टैलिटी ऑरा से अपने गोल्डन बॉडी को काफी स्ट्रॉन्ग कर चुका था। मूचेन को समझ में आ चुका था कि ये जितने लोगों को हराएगा उनकी इमॉर्टैलिटी ऑरा से इसकी गोल्डन बॉडी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। पहले इसको लगता था कि इसकी इमॉर्टल बॉडी अब पीक पर पहुंच चुकी है पर यहाँ पर आकर अब इसे ये एहसास हो चुका था। समय बीतते जाता है और 108 लोगों में से आधे लोग फिलहाल तक एलिमिनेट हो चुके थे। मूचेन फिलहाल एक ग्रीन हिल पे खड़ा था और इसके सामने में जो 2 हिल्स देखते हैं वहां पर इसे 2 लोग दिखाई देते हैं। अब इनमें से जो एक बंदा था वो स्पिरिचुअल ग्रेड के लेट फेज में था और वहीं दूसरा वाला जो बंदा था वो ब्लू कपड़ों में था और कम से कम मूचेन का अंदाजा था कि ये गॉड ग्रेड के मिड फेज में तो होगा ही। और मूचेन जब इसे देखता है तो वो बंदा भी मूचेन की तरफ ही देखता है और ये तुरंत ही बोलता है। मूचेन को ये पहचान जाता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं फेमस मू स्टेट के मास्टर मूचेन से मिलूंगा। और मूचेन भी इससे पूछता है तो आप कौन हैं। ये अपना नाम बताता है किन डोंगहाई और ये बोलता है कि मैं ज्यादा स्पेशल नहीं हूँ, हालांकि रैंकिंग में इन्होंने मुझे 6th रैंक दिया है, तुम्हारे जस्ट नीचे। अब इन दोनों की बातें चलती हैं और वो जो तीसरा बंदा था इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाता है। मूचेन को लग रहा था और ये इससे पूछता है क्या तुम फाइट करना चाहते हो। डोंगहाई भी स्माइल करता है और कहता है मैं भी देखना चाहूंगा कि तुम कितने पावरफुल हो। और फिर ये हंस के कहता है कहीं आप डर तो नहीं गए। मूचेन कहता है मैं क्यों डरूं। और मन में ये काफी खुश था, इस बार बड़ी मछली मिली है क्योंकि जितना पावरफुल बंदा होगा उसका इमॉर्टैलिटी ऑरा उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। अब बाहर में जो लोग थे वो इस बैटल को देखने के लिए काफी उत्सुक थे और इधर बुदुर जुआन भी कहते हैं कि बच्चे को इस बार तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। पर यानजिंग हंस के कहती है कि डोंगहाई ये मूचेन के कैलिबर का है ही नहीं। बुदुर जुआन भी कहते हैं कि तुम अपने बच्चे को कुछ ज्यादा ही ऊपर मानती हो। यानजिंग भी कहती है क्योंकि वो उतना क्वालिफाइड है। तो फिलहाल इन लोगों का बहस चलते रहता है। बुदुर जुआन भी कहते हैं कि लास्ट टाइम ये बाकी लोगों को इसलिए सप्रेस कर पाया था क्योंकि क्लैन का ग्रैंड एरे ये यूज कर पाया था। डोंगहाई इधर काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि चलो मैं टॉप 4 को तो नहीं हरा सकता पर बाकी मुझे भी और कोई नहीं हरा सकता। डोंगहाई यहाँ पर एक पावरफुल ऑरा जिसे कि ये बोलता है स्लीप्स ऑफ द ईस्ट सी मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। मूचेन इसके आते हुए ऑरा को देखकर स्पिरिट डिवोरिंग पर्पल फ्लेम को यूज करता है और पलक झपकते ही इसे तुरंत ही डिसॉल्व कर देता है। पर डोंगहाई ये मानता नहीं है। जैसे इसकी सी ऑरा डिसॉल्व होती है इन्हें फिर से ये मर्ज करके एक टेक्निक यूज करता है सी ड्रैगन आर्ट और एक साथ ये जो समुद्र का घेरा था वो 8 हेडेड सी ड्रैगन में बदल जाता है और बाकी जो बचा वो समुद्र था ये चिल्लाता है वाटर ऑब्लियन पर्ल और समुद्र का पानी मानो कंडेंस होकर के एक स्पिरिचुअल पर्ल में बदल जाता है। और 2 पावरफुल अटैक जिन्हें कि रेयर सुपर पावर से थोड़ा नीचे रखा जाएगा पर थे तो ये काफी पावरफुल ये मूचेन की तरफ बढ़ा देता है। मूचेन देखता है और ये बस बोलता है केओटिक लाइट। एक लाइट काफी तेजी से बढ़ती है और उन दोनों अटैक्स को पलक झपकते मानो यहाँ से गायब सी कर दी हो। डोंगहाई हैरान था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। ये समझ चुका था। अब ये फाइनली अपने इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को सम्मन कर लेता है। मूचेन काफी एक्साइटेड था और पलक झपकते ये तुरंत ही अपने पगोड़ा से डोंगहाई और इसके इमॉर्टल बॉडी दोनों को घेर लेता है और बोलता है 8 बुदुर। और जैसे ये बोलता है इसका क्रिस्टल टावर अचानक से वायलेंटली हिलने लगता है। डोंगहाई ये हार चुका था और जो पावर ऑफ इमॉर्टैलिटी था इसका भी मूचेन को मिल जाता है। बाकी लोग
जो भी इस सीन को देखते हैं वो हैरान थे। इन्हें लगा था कि बैटल काफी फियर्स होगा, पर मू चेन ने 1 या 2 अटैक में इसे हरा दिया था। अब लोग मू चेन की काफी तारीफ करते हैं क्योंकि उस समय पहले मू चेन ने 5 गॉड ग्रेड के सॉवरेन से फाइट किया था। इन्हें वो बात पता था। अब ये तो श्योर हो जाते हैं कि मू चेन ने सच में अकेले इन 5 को हराया था। यांजिंग में स्माइल करती हैं और बुदुर जुआन की तरफ देखती हैं। बुदुर जुआन कहते हैं इसमें खुश होने की कोई बात नहीं है, मेन ओपोनेंट्स तो वो 4 हैं। यांजिंग भी हाँ में सर हिलाती है क्योंकि वो जो चारों हैं लंबे समय से ग्रेट 1000 वर्ल्ड में काफी फेमस थे। और किन यांजिंग ये भी कहते हैं अगर मू चेन यहाँ पर आया है तो उसे खुद पे विश्वास है और उसे मालूम है वो क्या कर रहा है। फिलहाल जो क्राउड थी मू चेन की काफी तारीफ करती है। समय बीतते जाता है और स्पेस इस दौरान कई बार चेंज होता है। मू चेन फिलहाल एक समुद्र के ऊपर खड़ा था। इसे मालूम था कि इस बार जो इसका अपोनेंट होगा वो किन डोंग हाई से स्ट्रांग होगा, यानी कि वो टॉप 4 वाले उनमें से कोई बंदा हो सकता है। पर यह सोच रहा था इस बार ये किससे मिलने वाला है। अगर महायू से मिल गया तो एक तरह से फाइनल राउंड ये इसी को कह सकता है क्योंकि टॉप 1 पे यानी पहले रैंक पर तो वही था। मू चेन आगे बढ़ते जाता है और सामने की एक पहाड़ी पर इसे क्रॉस लेग बंदा बैठे हुए मिलता है और इस बाल्ड फिगर को मू चेन पहचान जाता है। ये था लॉर्ड वज्रा शीलवू। एओन टावर के बाहर में जो लोग थे वो काफी एक्साइटेड थे कि ये वाला बैटल ये तो फेयर होगा क्योंकि जो शीलवू इसका पावर लेवल है ये गॉड ग्रेड के लेट फेज में है और इसकी रैंकिंग तीसरे नंबर पर थी। किन यांजिंग इनका भी एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस था। बुदुर जुआन हालांकि मू चेन को थोड़ा पसंद नहीं करते थे, पर कुछ भी हो अब वो बुदुर क्लैन का लीडर भी बन चुका था तो ये भी थोड़े से टेंशन में तो थे ही। मू चेन यहाँ पर जब शीलवू के 1000 यार्ड के करीब पहुंच जाता है तो शीलवू भी अपनी आंखें खोलता है और बोलता है मुझे लगा नहीं था कि मैं मू स्टेट के मास्टर से यहाँ पे मिलूंगा। मू चेन भी थोड़ा इनको रेस्पेक्ट दिखा देता है कि मैं थोड़ा अनलकी हूँ ब्रदर शीलवू। शीलवू भी मू चेन की तारीफ करता है पर कहता है क्योंकि ये बैटल है तो मैं इसमें बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा। मू चेन भी कहता है सेम ईयर। मू चेन यहाँ पर शुरुआत से ही सीरियस था। ये तुरंत ही अपनी क्रिस्टल स्पिरिचुअल एनर्जी से अपनी बॉडी में ऑरा को फैला देता है और ये शीलवू के पावर को टेस्ट करने के लिए तुरंत ही एक पंच दे मारता है। शीलवू इस दौरान एक नॉर्मल पंच में मू चेन को थोड़ा पीछे फेंक देते हैं। मू चेन को ये टेस्ट करना था कि गॉड ग्रेड के लेट फेज के बंदे का पावर कैसा होता है। अब इसे समझ में आ चुका था। इस दौरान ये अपने पर्पल फ्लेम यानी कि जिसे हम डेवोरिंग फ्लेम भी कहते हैं उससे भी शीलवू पर अटैक करता है। पर शीलवू न तो अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते और न ही इस अटैक को डिसॉल्व करते हैं, बल्कि पर्पल फ्लेम को ये अपनी बॉडी पर आकर टच करने देते हैं। हालांकि पर्पल फ्लेम से इनकी बॉडी को कुछ होता नहीं है। मू चेन भी हैरान था पर इसे समझ में आ चुका था क्योंकि जो डेवोरिंग फ्लेम है ये पोर्स के थ्रू किसी बंदे की बॉडी में जाती है और उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे जला देती है। पर क्योंकि शीलवू ने अपने पोर्स को ही सील कर दिया था तो मू चेन के इस पर्पल फ्लेम का इन पे कोई असर होता ही नहीं है। मू चेन समझ चुका था अब इसे ऑल आउट जाना ही पड़ेगा। यह तुरंत ही ब्लैक और व्हाइट मू चेन दोनों को यहाँ पे प्रकट करता है। शीलवू इधर एक पाम अटैक मू चेन की तरफ बढ़ा देते हैं। इधर ये तीनों मू चेन ये भी अपने अपने पाम अटैक शीलवू की तरफ बढ़ाते हैं और जैसे ही अटैक कोलिजन होता है तीनों मू चेन ये पीछे फेंक दिए जाते हैं। हालांकि इस बार शीलवू ये भी कई कदम लगभग 100 फीट पीछे जाकर गिरते हैं। शीलवू ये मू चेन के अटैक्स को जानते थे और ये कहते हैं ये तो तुम्हारा की इंटू ट्रिनिटी का पावर है ना। अब बैटल चलते रहता है और क्योंकि शीलवू का पावर लेवल मू चेन से ज्यादा था तो बैटल में धीरे धीरे एडवांटेज शीलवू को फिर से मिलने लगता है। बाहर में देख रहे लोग खास करके महाटियान ये काफी खुश था कि अगर ये बैटल ऐसे ही चलता रहा तो ये मू चेन ये इस राउंड में ही हार जाएगा क्योंकि शुरुआत से ही जब से किन यांजिंग ने इनसे शादी नहीं किया था तब से ये ऐसा मौका ढूंढते थे कि कैसे भी करके किन यांजिंग को ये थोड़ा नीचा दिखा सके और मू चेन यहाँ पे हार रहा है तो ये ऑब्वियसली काफी खुश थे। इस दौरान मू चेन ने यहाँ पर लगभग 1000 राउंड फाइट शीलवू से एक्सचेंज कर चुका था और शीलवू भी मू चेन की तारीफ करते हैं कि यार मैं जितने भी लोगों से मिला और तुम लो लेवल पे हो यानी स्पिरिचुअल ग्रेड में तुमसे ज्यादा पावरफुल मुझे कोई नहीं मिला और तुमने मुझे इस लेवल तक फोर्स कर दिया है। मू चेन भी शीलवू की तारीफ करता है कि मैं भी जितने लोगों से मिला जो डिवाइन ग्रेड के नीचे हैं आपसे खतरनाक मैंने फिजिकल बॉडी किसी की देखी नहीं। पर शीलवू इस दौरान कहते हैं लेकिन अगर तुम्हारे पास यही टेक्निक्स हैं तो तुम मुझे हरा नहीं सकते। मू चेन भी स्माइल करता है और ये बोलता है कि इंटू ट्रिनिटी ट्राई यूनियन लेवल और जैसे ये बोलता है इसकी बाकी जो दोनों क्लोन्स थे इसकी बॉडी में आकर के मर्ज हो जाते हैं और मू चेन का पावर लेवल काफी तेजी से बढ़ता है। बाकी कोई इसे समझे या ना समझे महाटियान तो समझ रहा था कि ये बंदा ये की इंटू ट्रिनिटी के 2nd लेवल पे पहुंच चुका है। फिलहाल मू चेन का भी पावर लेवल काफी तेजी से ऊपर जाता है और अब जब ये शीलवू से बैटल शुरू करता है तो फिलहाल के बैटल में शीलवू ये से सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। सीधा सीधा कहे तो शीलवू फिलहाल डिसएडवांटेज में थे
महा क्लैन वाले और बाकी क्लैन वाले कहते हैं अगर शीलवो को इस बैटल को जीतना है तो उसे अब अपने ट्रम्प्स कार्ड यूज करने ही पड़ेंगे। शीलवो भी अब सीरियस हो चुके थे और ये तुरंत ही अपनी गोल्डन ऑरा को रिलीज करते हैं और एक पाम अटैक बनाते हैं और मूचेन से कहते हैं कि ये हमारे क्लैन का सबसे पावरफुल अटैक्स में से एक है, जिससे कि सैक्रेड बुद्धा पाम अटैक कहा जाता है। हालांकि ये 36 रेयर सुपर पावर के लेवल में नहीं आता है, पर उससे थोड़ा ही वीक इसे माना जा सकता है। मूचेन भी जब इस अटैक को देखता है तो पहले ये तुरंत ही अपने क्रिस्टल पकोड़ा को एक्टिवेट करता है और ये बोलता है 8 बुदूर। तुरंत इस स्पेस में 8 बुदूर्स यानी कि 8 गोलेम्स देखने को मिलते हैं। अब इन 8 की बॉडी से रेड लाइट बाहर निकलती है। ये लाइट्स मर्ज होकर के एक रेड बॉल बना लेती है और मूचेन कहता है 8 बुदूर डेमन सेड। अभी जो रेड बॉल लाइट थी सामने से आ रहे उस सैक्रेड बुद्धा पाम अटैक से टकराती है और जब इनका कोलिजन होता है तो पूरा मानो आसपास का स्पेस ही यानी जिस डोमेन में फाइट चल रहा था मानो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाए और दोनों के नीचे कई फीट गहरा होल भी बन जाता है। शॉक वेव के कारण ये दोनों काफी पीछे ढकेल दिए जाते हैं। दोनों का अटैक एक दूसरे को काउंटर कर देता है। मूचेन लगभग बैटल के दौरान 10,000 फीट पीछे जा चुका था और शीलवो भी कहते हैं कि तुम्हारा ये 8 बुदूर ये सच में अपने नाम के जैसा ही अटैक है। मूचेन भी इनकी तारीफ करते हैं कि आपका ये बुद्धा पाम अटैक नॉट बैड। अब शीलवो ये पूरा एकदम अपने ट्रम्प कार्ड को रिलीज कर देते हैं। इस बार तो इन्होंने अपने इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को भी सम्मन कर लिया था और मूचेन भी यहाँ पर अपने इमॉर्टल गोल्डन बॉडी को निकाल देता है। दोनों का बैटल अब इमॉर्टल बॉडी वर्सेस इमॉर्टल बॉडी शुरू हो चुका था, लेकिन मूचेन को मालूम था अगर ये बैटल ऐसे ही चलता रहा तो इसकी ऑरा काफी ज्यादा खर्च हो जाएगी और आगे में भी इसे बैटल लड़ना है। तो ये सोचता है इसे जल्दी से इस बैटल को समाप्त करना ही पड़ेगा। मूचेन यहाँ पर अपने स्पेस रिंग की तरफ देखता है और तुरंत ही इसकी जो मिस्टीरियस ड्रैगन आर्मी थी यह बाहर आ जाती है। इसे देखकर महाटियान भी हैरान था, यार ये बंदा ये वाटरप्रूफ डिस्पैचर है और ये जो आर्मी थी इसे भी ये पहचान लेते क्योंकि पास्ट में इसे मिस्टीरियस ड्रैगन एम्परर यूज किया करते थे। हालांकि फिलहाल ये आर्मी उस लेवल पे नहीं है, पर फिर भी इसका पावर लेवल इनके हिसाब से गॉड ग्रेड के लेट फेज में तो माना ही जा सकता था। शीलवो हालांकि मूचेन के इस अटैक को देखते हैं पर ये अभी भी शांत थे। मूचेन यहाँ पर जियानलोंग की तरफ देखता है। जियानलोंग भी कहते हैं इस बार का आपका अपोनेंट काफी टफ है। ये चिंतित थे कि ड्रैगन आर्मी थोड़ी इंजर्ड हो सकती है और कहते हैं कि अगर हम अपने पीक पर होते ना तो ये बंदा भी कुछ नहीं कर पाता। मूचेन स्माइल करते हैं और कहते हैं आप टेंशन मत लो, फिलहाल ये 15,000 आर्मी का बैटल रून्स कंडेंस करना शुरू कर देते हैं और स्पेस में एक फाइटिंग ड्रैगन बनता है जिस पर 5 करोड़ बैटल रून्स कंडेंस कर चुका था मूचेन, पर इसे मालूम था ये फिलहाल काफी नहीं है लू शुगो को हराने के लिए। मूचेन यहाँ पर कुछ सोचता है और इसके जो ब्लैक और व्हाइट मूचेन थे उन्हें ये अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है और ये बोलता है 3 स्पिरिट्स बैटल एरे, क्योंकि जो तीनों मूचेन थे एक ट्रायंगल फॉर्म बना चुके थे। अब जिन्हें पता नहीं तो मूचेन ने ये वाली टेक्निक वॉर एम्परर के खजाने से हासिल की थी और मूचेन अपने तीनों का ऑरा ये जो फाइटिंग ड्रैगन था उसमें भेजने लगता है। अब बैटल रून्स की संख्या बढ़नी शुरू होती है 6 करोड़ और फाइनली जाकर के ये 68 यानी कि 6 करोड़ 80 लाख पे रुक जाती है। शीलवो भी जब देखते हैं तो इन्हें मालूम था कि ये अटैक शायद काफी है और इनके चेहरे पर भी एक सीरियस एक्सप्रेशन था। तो स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।